क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर नंबर सीरीज दी हुई है प्रश्न में और हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उससे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं और अगर पैटर्न को पता लगा लेंगे तो फिर ये भी पता लगाना बिल्कुल आसान है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर अगर हमें पैटर्न को पता लगाना है तो हमें डिफरेंस देखना चाहिए कि जो यहाँ पर संख्याएं लिखी हुई है इन संख्याओं के बीच में डिफरेंस कितने कितने का है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 16 में से अगर हम 13 घटाएंगे तो यहाँ पर तो 3 का डिफरेंस है। फिर 16 और 22 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 6 का है। 22 में से 16 घटाएंगे ना तो 6 आएगा। फिर आगे हम देखते हैं कि 33 लिखा हुआ है, 33 में से 22 घटाएंगे तो यहाँ पर 11 आएगा। और फिर उसके बाद आप देखिए कि 51 लिखा हुआ है, 51 से पहले यहाँ पर 33 है, तो 51 में से अगर हम 33 घटाते हैं तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा 18 का। अब हमें आगे पता लगाना है कि डिफरेंस कितने का होना चाहिए। तो अगर डिफरेंस हमें पता लगाना है तो यहाँ पर जो ये डिफरेंस आया है इसके बीच में हमें पैटर्न देखना होगा। तो आप यहाँ पर देखिए 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर 11, यहाँ पर 18, ये भी एक सीरीज़ ही बन रही है। हमें यहाँ पर इस सीरीज़ के पैटर्न को जानना होगा, फिर हम पता लगाएंगे कि 18 के बाद अगली संख्या क्या आएगी, यानी कि 51, और उसके बाद जो अगली संख्या आएगी उसके बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 के बाद 6 लिखा हुआ है तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 3 का है। फिर 6 के बाद 11 लिखा हुआ है तो यहाँ पर डिफरेंस 5 का है। फिर 11 के बाद 18 लिखा हुआ है तो यहाँ पर डिफरेंस 7 का है। अब हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, तो यहाँ पर डिफरेंस जो होना चाहिए वो 9 का होना चाहिए। अगर यहाँ पर डिफरेंस 9 का होगा तो फिर यहाँ पर अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर तो 27 होना चाहिए ना, कि यहाँ पर जो ये सीरीज़ चल रही है डिफरेंस वाली सीरीज़ 3, 6, 11, 18, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए 27, क्योंकि आप 27 में से 18 घटाओगे तो यहाँ पर ये डिफरेंस 9 आ जाएगा। अब हमें ये पता लग गया कि 51 और यहाँ पर जो ये अगली संख्या आएगी ना, इनके बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 27 का होना चाहिए। तो 51 में हम 27 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा ये 8 और यहाँ पर आ जाएगा 7। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर वो होगी 78, क्योंकि 78 में से अगर हम 51 घटाएंगे तो यहाँ पर डिफरेंस 27 आ जाएगा। और आपको ये पता है कि ये 27 हम कहाँ से लेके आए हैं, हमें पता चला कि यहाँ पर जो सीरीज़ बनी डिफरेंस वाली, डिफरेंस में से भी डिफरेंस निकाला तो यहाँ पर सीरीज़ बनी 3, 5, 7, 9। फिर हमने देखा कि यहाँ पर 27 होना चाहिए, फिर 27 ही पता लग गया तो फिर हमने यहाँ पर संख्या भी पता लगा ली। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर होगा 78। और आप देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा।